Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 1st of class 8th NCERT Honeydew. This will be the second part and first part already has been recorded by me. You can watch it on my channel. Chapter name is The Best Christmas Present in the World. One of the German was waving a bottle above his head. It's Christmas Day, Tommy. एक जर्मन अपने सिर पर बॉटल रखकर नाचते हुए कहता है, आज क्रिसमस डे है टॉमी. वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज. हमारे पास स्नैप्स हैं, सॉसेज हैं. अब स्नैप्स क्या होता है? ये जर्मन ड्रिंक होती है. सॉसेज क्या होता है? ये जो है मांस से बनी कोई डिश होती है. ठीक है. वी मीट यू. यस. ऐसा प्रश्न पूछते हुए कहता है वो कि हम तुमसे मिल रहे हैं. हाँ, हम तुमसे मिल रहे हैं. बाई दिस टाइम देयर वर dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. अब इतने में उस तरफ से या दूसरी तरफ से बहुत सारे लोग या दर्जनों लोग हमारी तरफ आते हुए दिखते हैं और उनके पास कोई भी राइफल नहीं होती है. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. जो मॉरिस था वो पहला व्यक्ति था. कम ऑन बॉयज़, उसने कहा बाहर आओ बॉयज़. वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस लिए वेट कर रहे हैं. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और तब उन्हें वहाँ रोकने वाला कोई नहीं था. आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था. आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, मुझे उनको वहाँ पे रोकना चाहिए था और मुझे लगा कि ये रुक जाएं. बट द ट्रूथ इज़ दैट आई नेवर इवन ऑक्यूर्ड मी आई शुड, लेकिन मैं दिल से नहीं चाहता था कि मैं उन्हें कभी रोकूं. ऑल along their line as ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. All along their line and ours, उनकी लाइन और हमारी लाइन के बीच में I could see men walking slowly towards one another, मैं देख सकता था कि लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, और जो मतलब एक साइड के जो सैनिक थे ग्रे कोट पहने हुए थे, दूसरी साइड के सैनिक खाकी कोट पहने हुए थे, वो बीच में मिल रहे थे एक दूसरे से. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस चीज़ का हिस्सा था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कैनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जैसे कि मैंने उस फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा. उस समय की तुम फीलिंग जो है नहीं जान सकती हो. हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड हंस वॉल्फ, ही सैड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. वो जो सैनिक था, फ्रिज ऑफिसर था, मुझ तक पहुंचा, अपना हाथ सामने लाया और कहा कि मेरा नाम हंस वॉल्फ है, और गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया. आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ, मैं डजलडॉर्फ से हूँ. आई प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ. हैप्पी क्रिसमस, उसने कहा कि हैप्पी क्रिसमस विश करते हुए कहा मैं एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ. अब सेलो क्या है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक वायलिन की तरह ही होता है, एक बड़ी सी वायलिन की तरह ही होता है. यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इसे. कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, अब मैंने कहा मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है. एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बधाई. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं डॉर्सेट जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है वहाँ पे एक स्कूल टीचर हूँ. ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, उसने हंसते हुए कहा डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल, मैं इस स्थान को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ. वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने जो मेरे पास रम थी उसे शेयर किया और उसने उसके पास जो सॉसेज थे उसे शेयर किया. मैंने बताया था सॉसेज मीन्स मांस से बनी कोई डिश होती है. एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड, और कॉनी हमने बातें की. कैसे हमने बातें की मीन्स वो इमेजिन करते हुए कहता है. ठीक है, हाउ यहाँ पे पहले लग गया है, ऐसा होता नहीं है कि हाउ ब्यूटीफुल, हाउ वंडरफुल. तो इसी तरह से कह रहा है कि हमने किस तरह से बातें की, हमने कितनी बातें की. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश,
वो जो है परफेक्ट इंग्लिश बोल सकता था या बोलता था, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट अ फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। और बाद में पता चला कि उसने कभी पाँव भी नहीं रखे हैं डॉर्सेट में, और इंग्लैंड तो वो कभी नहीं गया है। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लिश फ्रॉम स्कूल, उसने सभी चीज़ें जो भी इंग्लिश में थी वो सारी स्कूल से सीखी थी, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताबें पढ़ के ये सब चीज़ें जानी थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उनके जो फेवरेट राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और अब उस नो मैंस लैंड में जहाँ की युद्ध हो रहा था वहाँ पे हम बाथसेबा, गैब्रियल ओक और सर्जेंट टॉय और डॉर्सेट के बारे में बातें कर रहे थे। ये इंग्लैंड के प्लेसेस हैं, ठीक है। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months एगो, उसकी एक पत्नी थी और एक बच्चा था जो कि 6 महीने पहले ही जन्मा था, ठीक है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, मैं जहाँ तक देख सकता था वहाँ पे खाकी पहने हुए, खाकी वर्दी पहने हुए और ग्रे कोट पहने हुए लोगों की बहुत सारी भीड़ थी। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, उस नो मैंस लैंड पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। किसकी भीड़ थी? ग्रे कोट पहने हुए और खाकी पहने हुए। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और वहाँ पे जो लोग थे वो स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे और कुछ खा रहे थे। हंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट इन योर वंडरफुल क्रिसमस केक, हंस वॉल्फ और मैंने वो जो क्रिसमस केक था उसमें से जो भी बचा हुआ था खाया। कॉनी मतलब ये अपनी वाइफ को बताते हुए कहता है, ये जो राइटर है ये कहता है कि हंस वॉल्फ और मैंने जो भी केक था वो मतलब बहुत अच्छा सा केक था, उसमें से जो भी बचा था उसे फिर खाया। ही थॉट द मेजरफिन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसने सोचा कि उसे लगा कि जो मेजरफिन है, मेजरफिन क्या होता है? केक के ऊपर जो पार्ट होता है जो डाला जाता है केक के ऊपर जो होता है क्रीम टाइप में, उसे हम मेजरफिन कहते हैं, ठीक है। उसने सोचा कि ये जो मेजरफिन है ये बेस्ट है जो भी उसने अपने जीवन काल में अभी तक खाया है, ठीक है। आई एग्रीड, मैं भी उससे सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सभी चीज़ों में सहमत हुए। एंड ही वॉज माई एनिमी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरा एनिमी था, वो मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और इस तरह से कोई भी क्रिसमस पार्टी अभी तक नहीं हुई थी। कॉनी मतलब वो जो राइटर है फिर से अपनी पत्नी को ये बताते हुए कहता है, क्योंकि वो एक लेटर में ये सब लिखा हुआ है जो इस स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया है। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, तब कोई जिसे कि मैं नहीं जानता एक फुटबॉल ले आया। ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन द पाइल्स टू मेक द गोल पोस्ट्स, अब देखिए जो ग्रे कोट्स थे उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, एक एक जगह रख दिया गया ताकि एक गोल पोस्ट बन सके। एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्ज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, और जो दूसरी बात थी वो मैं जानता था कि टॉमी जो है फ्रिड्ज के अगेंस्ट था। और ये बात कहाँ की थी? नो मैंस लैंड की। नो मैंस लैंड मीन्स जो युद्ध के बीच की जगह होती है, ठीक है। हंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, अब मैंने और हंस वॉल्फ ने एक दूसरे हंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, मैंने और हंस वॉल्फ ने ये देखा, और चीयर्ड मीन्स यू कैन से जब क्रिकेट वगैरह होता है तो हम खुश होते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, इसे हम चीयर कहते हैं, ठीक है। और मैंने और हंस वॉल्फ ने चीयर किया, क्लैपिंग ताली बजाई, आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और उत्सुकता से उछले, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और ताकि जो खेल की गर्मी है वो हम दोनों से बाहर आ सके। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मीनिंग मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और मैंने महसूस किया कि हमारी जो सांसें थी वो हवा में एक दूसरे से मिल रही थी। ही
साइड टू एंड स्माइल्ड, उसने भी इसे देखा और थोड़ा सा हंसा। जिम मैकफर्सन ही सैड आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद उसने कहा, जिम मैकफर्सन आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व द दिस वॉर, यही एक तरीका है जिस तरह से हमें वॉर को रिजॉल्व कर देना चाहिए, मीन्स इसका समाधान कर देना चाहिए वॉर का। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेल के। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल मैच में मरता नहीं है। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन्ड, और कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी औरत विधवा नहीं होती है, ठीक है, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती है। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और तभी संभवतः हम जीत पाएंगे, मीन्स अगर हम शायद क्रिकेट खेलें तो हम जीत जाएं। वी लव्ड एट दैट, और हम इस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और मिलकर हमने वो गेम देखा। सैड टू से, कहते हुए दुख होता है, लेकिन कॉनी फ्रिड्ज वॉन, फ्रिड्ज जीत गए, मीन्स जो जर्मन थे वो जीत गए। 2-1, 2-1 से जीत गए। बट एज हंस वॉल्फ जनरसली सैड, लेकिन हंस वॉल्फ ने उदारता से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर दैन दियर्स, हमारा गोल वाइडर था, मीन्स उसे गोल नहीं माना जाएगा। सो इट वॉजन क्वाइट फॉर, और ये सही नहीं था, ठीक है। और जिससे कि मतलब उसकी जनरसिटी का पता चलता है। एक गेम हो रहा था और अब 2-1 से जीते थे, अब 1-1 से बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ना हार हुई है ना जीत हुई है। और इसमें जो सैनिक थे, जो सामने वाला सैनिक था, उसकी उदारता का पता चलता है इस डिसीजन से। द टाइम कैम, वो समय आया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और जब गेम फिनिश हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जो स्नैप थे, रम थी और सॉसेज थे, वो लगभग ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम सभी जानते थे कि अब इस जो भी हमने इंजॉय किया है इसका टाइम ख़त्म हो चुका है। आई विस्ड हंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैंने हंस को अच्छाई के लिए विश किया, यू कैन से उसकी अच्छाई के लिए कामना की। एंड आई टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और उसे बताया या उससे आशा की कि वह अपनी फैमिली से जल्द ही मिल पाए। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और ये भी आशा की कि जो लड़ाई है वो बंद हो जाए और हम सभी अपने घर पे जा पाएँ। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवर एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, मुझे लगता है कि ये एक कॉमन सी बात है जो कि दोनों साइड के सोल्जर्स चाहते हैं। ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के सोल्जर्स चाहते हैं। हंस वॉल्फ सैड, हंस वुल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकफेरसन, और उसने कहा, जिम मैकफेरसन अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं भी कभी ये मोमेंट, ये क्षण नहीं भूलूंगा और आप भी नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने सैल्यूट किया और अपनी साइड, मतलब मेरी तरफ से दूसरी साइड धीरे धीरे, अनविलिंगली मीन्स अनिच्छा से जा रहा था वो, ठीक है। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ कि वो बिना किसी इच्छा के मुझे सैल्यूट करके जा रहा था अपनी तरफ, ठीक है। ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स दियर ट्रेंचेस, उसने एक बार मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया अपना, और तब वो उन सैकड़ों ग्रे कोटेड मेन में मिल गया, मतलब जो सैनिक थे सैकड़ों जो कि ग्रे कोट पहने हुए थे उनमें मिल गया, जो कि अपनी ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे। दैट नाइट बैक इन आवर dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully, उस रात्रि को हमने अभी अपने डग आउट में, डग आउट मीन्स यू कैन से ये भी ट्रेंचेस में रहते थे, वो भी ट्रेंचेस में रहते थे, तो ये भी डग आउट की ही बात कर रहे हैं, उसी ट्रेंच की बात कर रहे थे। हमने अपने डग आउट्स में, अपनी ट्रेंचेस में, वी हियर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, हमने उन्हें एक भजन गाते हुए सुना। कैरोल मीन्स होता है कि जो ईसाई होते हैं वो जो है उनका जो भजन होता है उसे आप कैरोल कह सकते हो, ठीक है। तो हमने उन्हें कैरोल गाते हुए सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसे गा रहे थे। इट वॉज स्टाइले नैच साइलेंट नाइट, और इसका नाम था स्टाइले नैच या साइलेंट नाइट आप कह सकते हो, ठीक है। इट वॉज साइलेंट नाइट,
और ये शांत रात्रि थी, मीन्स वो जो लोग गए थे भजन गा रहे थे, उसके बाद रात्रि में शांति हो गई थी। और बॉयज गेव देम अ रोसिंग चोरस ऑफ वाइट शेफर्ड वॉच्ड। और जो हमारे बॉयज़ थे उन्होंने भी जो है उनका साथ दिया। कौन सा गाना गाते हुए? वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड। तो इसके आगे क्या है देखिए, वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने कुछ देर के लिए कैरल्स को जो है चेंज किया, मीन्स जो वो गा रहे थे वो हमने गाया और जो हम गा रहे थे वो उन्होंने गाया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और तब हम सभी शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। अब ये जो शांति और सद्भावना भरा समय था, गुडविल मीन्स होता है सद्भावना, हमारे पास ये शांति और सद्भावना भरा समय था। अ टाइम आई विल ट्रीजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और ये एक ऐसा समय था, इसे मैं जब तक जीऊँगा तब तक याद रखूँगा। डियरेस्ट कनी, अब जो लेटर जिसने लिखा हुआ है वो कहता है, डियरेस्ट कनी, बाई क्रिसमस दिस नेक्स्ट ईयर, अगली क्रिसमस तक या अगली बार जब क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये वॉर ख़त्म हो जाएगी, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन कुछ ना भूल पाने वाली यादें रहेंगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज मैं जानता हूँ जो भी हुआ, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ के सैनिक शांति चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम सभी फिर से एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं जो है इस बात को लेकर निश्चित हूँ। मीन्स शांति आएगी और सभी लोग एक साथ होंगे और ये लड़ाई झगड़ा बंद होगा। योर लविंग जिम। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है लेटर के? तुम्हारा प्यारा जिम। So friends, this was the second part of chapter 1st. Soon I will bring another video for you. If you liked the video, then please subscribe my channel, comment and share. Thank you. Have a good day.